लक्ष्य शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का समांतर श्रेणी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से लेकर के 21 तक पूछा गया है, उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि जितना फॉर्मूला हम तुमको पढ़ाए हैं उसको भी परिभाषित कर लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी अगर समांतर श्रेणी में है मान लो कि 5, 8, 13, 15 डॉट डॉट डॉट, कैसे हम समझेंगे कि ये जो टर्म दिया हुआ है पी का ये समांतर श्रेणी में है। तब बताए थे कि फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा क्या है T1 है, ये तुम्हारा T2 है, ये तुम्हारा T3 है और T4 है, ऐसे डॉट 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 Tn तक जाएंगे। तो अगर T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इक्वल आता है डिफरेंस, तो समझना है कि ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, समान है। यहाँ से T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3, इस तरह का कंडीशन है तो समझना है कि समांतर श्रेणी में है। यहाँ D है स्मॉल डी, इसको बोलते हैं क्या चीज, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हिंदी बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर वैसा अंतर जो सभी टर्म में समान हो उसको बोलते हैं सार्व अंतर। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करते हैं Tn बराबर Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ n क्या है, Tn क्या है, nth टर्म। nth टर्म इसको हिंदी बोलेंगे nवां पद। nवां पद ये क्या है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इसको बोलेंगे प्रथम पद। ठीक, n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब पदों की संख्या। डी अभी बताया है, डी आपका है क्या चीज, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ से Tn बच गया, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर जो Tn हम समझ गए तो हमको निकालना होगा सभी पदों का योग निकालना होता है। Sn होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है Sn। Sn क्या है, सम ऑफ nth टर्म। nth टर्म मतलब n पदों का योग। ठीक, आपको यहाँ से a पता है, ये क्या है, प्रथम पद है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस मतलब सार्व अंतर है। ठीक है, यहाँ से हम बताए थे कि 2a प्लस n माइनस 1 टू d को हम आराम से लिख सकते हैं n बाई 2 इंटू 2a को कर सकते हैं a प्लस a बराबर कितना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू d जो होता है Tn होता है, तो n बाई 2 इंटू a प्लस क्या, Tn। Tn मतलब क्या चीज, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस n मतलब लास्ट टर्म। यहाँ से एक फार्मूला और बनता है, यही दो फार्मूला है, 3 फार्मूला है, इसी से पूरा हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद उदाहरण कि जब कोई पद 3 पद समांतर श्रेणी में हो तो नंबर क्या मानना है, और कोई पद अगर 4 समांतर श्रेणी में हो तो क्या मानना है, और कोई पद यदि 5 समांतर श्रेणी में हो और उसको निकालना हो तो क्या मानना है। अगर कोई पद 3 पद है, 3 पद समांतर श्रेणी में है तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा लेंगे। ठीक है, यदि 4 पद रहेगा तो 4 पद रहेगा तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा मान लेंगे। यदि 5 पद रहेगा तो 5 पद रहेगा तो अल्फा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा
और अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा प्लस 2 बीटा। यही यहाँ तक हम पढ़ लेंगे तो पूरा समांतर श्रेणी खत्म हो जाएगा। ये तो पूरा रिवाइज करते हैं, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है इसको हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो 2011 के प्रश्न से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी में 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, डॉट 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 के लिए प्रथम पद a तथा सार्व अंतर d लिखिए, ठीक है। तो इसमें कहा है कि प्रथम पद a लिखिए और सार्व अंतर d लिखिए। प्रथम पद वैसा पद जो सबसे पहले होता है, प्रथम पद होता है। प्रथम पद को हम a से या d से भी डिनोट करते हैं। तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 3/2 है, 1/2, -1/2, -3/2, यही क्रम आगे की ओर चल रहा है। तो यहाँ पे 3/2 जो है क्या है, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3/2। अब कह रहा है कि निकालना है क्या चीज, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब सार्व अंतर d। तो d बराबर है फॉर्मूला t2 - t1। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि t2 - t1 ही होता है, आप इसको t3 - t2, t4 - t3 भी लिख सकते हैं। मतलब अगला टर्म अगला में से पिछला घटा दें तो आ जाएगा तुम्हारा कॉमन डिफरेंस। जनरली इसको हम याद करते हैं। तो t2 कितना आपका है, 1/2, 1/2, t1 कितना है, 3/2। जब इसको आप आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 एलसीएम होगा, यहाँ से 1 - 3 हो गया, -2/2, 2 से 2 कैंसिल, -1। ये आपका आ गया कॉमन डिफरेंस, हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 8, 3, -2, डॉट 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 में प्रथम 22 पदों का योग निकालिए। प्रथम 22 पद का रहा है, मतलब n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 22, मतलब 22। तो सेकंड क्वेश्चन 8, 3, -2, डॉट डॉट डॉट, इसमें है प्रथम 22 पद निकालना है। तो यहाँ पे a कितना होगा बाबू, a होगा 8, d कितना होगा, d आपका 3 - 8 कितना, -5, n कितना है, 22। यहाँ से योग निकालना है, सबको ऐड करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले हम a से निकालेंगे। a से इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ तक दिक्कत नहीं। n कितना है, n 22 है, क्योंकि 22 पदों का योग कह रहा है, इसलिए s कितना 22, n का वैल्यू 22। तो 22/2 इंटू 2 इंटू a कितना आपका है, a आपका 8 है, 8 प्लस 22 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 - 8 -5, -5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कट जाएगा, 11 होगा, 11 इंटू 8 दूनी 16 प्लस 22 में से 1 दिया 21, 21 इंटू -5, सॉरी 21 इंटू -5, ठीक है। जब आगे इसको बढ़ाएंगे और आगे तो कितना आ जाएगा, s 22 इक्वल टू 11 इंटू 16 प्लस गुने माइनस इक्वल टू माइनस। फिर 21 में 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 105। 11 इंटू 5 में से 6 गया नहीं जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 में से गया 8, माइनस में हो जाएगा -89। 15 से 6 गया 9, 9 में से गया 8, -89। 11 इंटू -89, जब आप इसको गुना कीजिएगा 11 इंटू -89 बराबर आएगा। इसको सोल्व कीजिएगा कितना का, -979। यही आपका आंसर देखिए यहाँ पे। 11 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 99 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 9 8 17, 8 1 9, माइनस में था इसको माइनस। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, हो गया ना। तो 2012 जैसे 11 में 2 क्वेश्चन पूछा था, उसी तरह 12 में भी 2 क्वेश्चन पूछा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा, ठीक है। इसमें 10वां पद पूछ रहा है, तो इसको हम जब सोल्व करेंगे हर को
तो यहाँ से आपका जो AP दिया हुआ है, AP का जो अनुक्रम दिया हुआ है, जो सीरीज दिया हुआ है 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ से आपका A निकलेगा। A कितना होगा 2, क्योंकि सबसे पहले E है, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है। फिर तुमको D निकालना है, D इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 कितना है 7 है, T1 कितना है 2 है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ देखो 7 है T2 और ये T1, तो 7 माइनस 2 काटेगा तो कितना होगा 5, तुमको D निकल गया। अब पूछ रहा 10वां पद है, मतलब Tn पूछ रहा है, T10 तुमको पूछ रहा है। तो T10 निकालना हो, हम जानते हैं Tn का फार्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ से T10 निकालना है, n का वैल्यू कितना है 10 है, A कितना है 2 है, 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू D कितना है 5। तो 2 प्लस 9 इंटू 5, 2 प्लस 45 इक्वल टू 46। अगर आप फार्मूला का इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं तो रेट लिखेंगे T10 इक्वल टू A प्लस 9। जितना टर्म रहेगा उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि n माइनस 1 हो रहा है, 10 में से कितना होता है 9 होता है, इसलिए 9 ली। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में है 1 4 7 10 के 18वें पद का है। इसमें A निकालेंगे, A कितना होगा 1, D निकालेंगे और माइनस 1, क्योंकि T2 माइनस T1 कितना होगा 3। T 18 हमको पूछ रहा है 18वें पद, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं T 18 इक्वल टू A प्लस 17D। ठीक है, A कितना है 1, 17 इंटू D कितना है 3 है, 1 प्लस 51 बराबर 52। ये तुम्हारा 18वां पद निकला और 2012 क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 11 12 हम देख चुके हैं, इसके बाद 13 देखेंगे। अब तो 13 में कह रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, मतलब आपको 31 टर्म पूछ रहा है, जिसका 11th टर्म 38 दिया हुआ है और 16th टर्म 73 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको जब सॉल्यूशन करिएगा तो आप जान रहे हैं कि AP का प्रथम पद A है और सार्वधातुक D है। तो पहले मान लेंगे, तो लिखेंगे कि माना कि AP का प्रथम पद A तथा सार्वधातुक D है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन देखना है कि नहीं, क्या क्या दिया हुआ है देखो। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, AP का 11वां पद दिया हुआ है, T11 कितना है 38, T11 बराबर होगा A प्लस 10D इक्वल टू 38, इक्वेशन फर्स्ट। फिर 16वां पद दिया हुआ है, तो T16 इक्वल टू कितना 73, A प्लस 15D बराबर 73। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से A और D निकालेंगे, और जब A और D निकल जाएगा तो T31 निकल जाएगा। T31 क्या होगा A प्लस 30D होगा। जब तक हम A और D नहीं निकालेंगे तब तक हम 31वां पद नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो चलते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से जब आपको लिखने में दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि जितना भी हम पढ़ा रहे हैं उसको आप नोट्स कीजिएगा। बिना नोट्स किए हुए आप अच्छा समझ नहीं पाएंगे। जब तक आप नोट्स नहीं करेंगे क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लेंगे तो कितना है A प्लस 10D इक्वल टू 38 और A प्लस 15D इक्वल टू 73। यहाँ से आप A को
करेंगे नेगलेक्ट, क्योंकि पढ़ाए हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में विलोपन विधि से, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे हम एक का एलिमिनेट कर रहे हैं, ए हो गया कैंसिल, साइन चेंज हो गया, तो 10 प्लस में है और 15 माइनस में, तो -15 प्लस 10 -5d, और 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, -35 हो गया। और यहाँ d इक्वल टू -35 बटे -5, ठीक, कट गया 7 से, d बराबर 7। अब d का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, ठीक है, फर्स्ट कितना है a प्लस 10d इक्वल टू 38। ये कितना बाबू, ये निकालना हमको, d मालूम है, 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस 70 हो जाएगा बराबर 38, a इक्वल टू कितना 38 माइनस 70, तो a इक्वल टू कितना 10 में 60 गया 2, 6 में से 3 गया 3, -32। हमको d समझ में आ गया, a समझ में आ गया, जब a और d समझ में आ गया, निकालना क्या है, t 31, तो t 31 निकालना है, t 31 इक्वल टू a प्लस 30d, ठीक है। a कितना है आपका -32 प्लस 30 इंटू d कितना है 7, -32 प्लस 210, ठीक है। यहाँ से घटेगा, 10 में से 2 गया 8 और 10 में से 3 गया 7, 178 तुम्हारा इसका आंसर होगा। 2 है 13 में मात्र एक ही संख्या था, ठीक है, ठीक।